सो नेक्स्ट पार्ट इज द एल्जेब्रा ऑफ द स्टेटमेंट्स, कि ये जो स्टेटमेंट्स के बारे में बात कर रहे थे, इनकी एल्जेब्रा, जैसे ऑपरेशंस हम लोग पढ़ते हैं नंबर्स के बारे में, उसी प्रकार से इफ पी क्यू आर एनी थ्री स्टेटमेंट एंड टी इज ए टोटोलॉजी एंड सी इज ए कॉन्ट्राडिक्शन, कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब फेलेसी है ना, सी बोल दो या एफ बोल दो। तो कुछ यहाँ पर हमारे पास थ्योरम्स हैं, एल्जेब्रा है। पहला लो है बेटा कम्यूटेटिव लो, स्टेटमेंट्स के बीच में कम्यूटेटिव लो। और एंड जो होते हैं ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करते हैं कि P और Q लिखो या Q और P लिखो, एक ही बात होती है। P एंड Q और Q एंड P ये दोनों भी एक ही बात होती है। नोट कर लीजिए कम्यूटेटिव लॉ। आई होप क्लियर हो गया होगा आपको कि हाउ यू विल यूज द कम्यूटेटिव लॉ। ठीक है, क्लियर है कम्यूटेटिव लॉ। चलो नोट कर लो बेटा, ये टेबल आप बनाओ तो बना लो, नहीं तो जरूरी नहीं है टेबल, है ना। जस्ट एक लॉ नोट कर लो बस, ये कम्यूटेटिव लॉ। ठीक, सेकेंड लॉ है बच्चों एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ भी इंपॉर्टेंट है ये, लेकिन और के बारे में बात कर रहा है कि जैसे तीन स्टेटमेंट है, एक है पी, एक है क्यू, एक है आर। पी और क्यू और आर, तो पहले किसके साथ एसोसिएशन हो रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता है यदि ऑपरेशन सेम है तो, है ना। ऑपरेशन यदि सेम है तो किसके साथ ऑपरेशन हो रहा है वो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसकी टेबल बनाओगे तो सेम ही आएगी, इसकी भी टेबल आप स्किप कर सकते हो। जस्ट आप ये नोट कर लीजिए एसोसिएटिव लॉ की। ठीक है, ये बच्चों ये प्रॉपर्टी आपकी वही सब प्रॉपर्टी है जो आपने यूनियन और इंटरसेक्शन के दौरान पढ़ी थी सेट्स में। एंड को आप इंटरसेक्शन की तरह ट्रीट करो और को आप यूनियन की तरह ट्रीट करो, तो वो सारी जो सेट्स की प्रॉपर्टी थी, एल्जेब्रा ऑफ सेट्स, सेम एल्जेब्रा ऑफ रीजनिंग है, एल्जेब्रा ऑफ दिस स्टेटमेंट है, वो सेम कहानी है। वो याद है तो ये याद है, ये याद है तो वो याद है। and is intersection and or is union, that's it। थर्ड लॉ इंपॉर्टेंट है बच्चों, थर्ड लॉ इज द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में मैंने जानबूझ करके यहाँ पे कुछ डेटा मिस किया है। डेटा मिस करने का मतलब क्या है बेटा, पी का एंड है, ये एंड है, तो यहां पर यदि अपोजिट साइन होता है, लेट से और है, और पी एंड क्यू और तो क्या करते हैं, ये जो बाहर जो ऑपरेशन है, यदि ये दोनों नोटेशन अलग अलग हैं तो बाहर ये जो ऑपरेशन है ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा पी एंड क्यू, और इनके बीच में ये अंदर वाला नोटेशन आएगा और पी एंड आर, मतलब बाहर वाला दोनों की तरफ डिस्ट्रीब्यूट हो गया, पी एंड क्यू पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया, पी एंड आर पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया। चेक कर लीजिए पी एंड क्यू और पी एंड आर, ठीक है, ये हो गया अपना ए। पी और लेट से यहाँ पे एन डाल दीजिए अपोजिट साइन, तो ये और है ना इन दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट होगा, पी और क्यू, पी और बीच में जो साइन आएगा ये बीच वाला आएगा एंड का, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों मैं इसकी टेबल बनाता हूं ना, जैसे कि मैंने इन सब की टेबल बना ली, और इन टेबल की हेल्प से जब मैं इन सब चीजों को सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, तो आप देख लीजिए ये सारी टेबल बना करके देखिए, इसकी भी बनाइए, इसकी भी बनाइए, और आप चेक कर सकते हैं ये आ रहा है। यदि दोनों जगह सेम नोटेशन है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, सेम नोटेशन पे आप कैसे भी लिख सकते हो, दैट डजंट मैटर, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग इज ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी, कि अलग अलग जो नोटेशन होते हैं उनको अपन डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, ठीक है, उनको अपन क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। दैट्स व्हाई दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी।
ठीक है, चलो क्लियर है बात, चलें आगे। बेटा नेक्स्ट लो होता है अपना आइडेंटिटी लो। आइडेंटिटी लो क्या कहता है, आइडेंटिटी मतलब पी का और टोटोलॉजी के साथ क्या आएगा, टोटोलॉजी आएगा। पी का एंड टोटोलॉजी के साथ क्या होगा, पी ही होगा। पी का और फैलेसी के साथ क्या होगा, पी ही होगा। पी का एंड फैलेसी के साथ क्या होगा, फैलेसी होगा। ठीक है, आप ट्रूथ टेबल से चेक कर सकते हो। ठीक है कहानी, ये तो बड़ी सिंपल सी बात है। कॉम्प्लीमेंट लो। कॉम्प्लीमेंट लो क्या कहता है कि पी का और कॉम्प्लीमेंट नेगेशन पी के साथ, नेगेशन वाले जितने भी आते हैं यहाँ पर, पी का और नेगेशन पी, बताओ क्या होगा, पी का और नेगेशन पी, ये ट्रू तो ये फॉल्स, और ये फॉल्स तो ये ट्रू, तो टोटोलॉजी। पी का एंड नेगेशन पी के साथ फेलेसी हो जाएगा। टोटोलॉजी का नेगेशन करोगे तो फेलेसी हो जाएगा, और फेलेसी का नेगेशन करोगे तो टोटोलॉजी, और दो बार नेगेशन करोगे तो स्टेटमेंट खुद आ जाएगा। क्लियर है क्या सभी को, नोट कर लीजिए आइडेंटिटी लो एंड द कॉम्प्लीमेंट लो। किसी को कोई डाउट हो इनके अंदर तो बताइए, मतलब ये जस्ट एक थ्योरेटिकल पार्ट है कि हमें इन सबको नोट करते हुए आना चाहिए, समझना। ठीक है, इसके बाद बच्चों एक लो आता है आइडेम्पोटेंट लो। पी का और पी के साथ पी होता है, पी का एंड पी के साथ पी होता है। ठीक, डी मॉर्गन्स लो, याद होगा डी मॉर्गन्स लो, नेगेशन ऑफ पी और क्यू तो ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और जो है वो एंड में कन्वर्ट हो जाएगा। नेगेशन ऑफ पी एंड क्यू क्या होगा, नेगेशन पी और नेगेशन क्यू। ठीक है, आप बेटा इनकी ट्रूथ टेबल बना करके चेक कर सकते हो। ठीक है, देख लो जरा एक बार, जल्दी से पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत है तो बताइए। ठीक है, बेटा नेक्स्ट लो है इन्वोल्यूशन लो। इसको डबल नेगेशन लो भी बोलते हैं, ये ऑलरेडी कॉम्प्लीमेंट लो के अंदर भी आ चुका है, लेकिन इसका अलग से नाम दिया हुआ है उन्होंने इन्वोल्यूशन लो। ठीक है, ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लिखने की आवश्यकता है तो लिख लीजिए आप। बेटा इसको कॉन्ट्रा पॉजिटिव याद करो, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके, दोबारा लिखने की आवश्यकता नहीं है इसको। इसको बेसिकली कॉन्ट्रा पॉजिटिव लो बोला जाता है कि P इंप्लाइज Q का इक्विवेलेंट स्टेटमेंट होता है, नेगेशन Q इंप्लाइज नेगेशन P। बेसिकली एक टर्म आता है कि किसी भी गिवन स्टेटमेंट का कॉन्ट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट लिखिए। क्या लिखिए, किसी भी गिवन स्टेटमेंट का कॉन्ट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट लिखिए। जैसे कि मैं बोलूं, इफ RGL sir will teach free, then if RGL sir will teach free, if RGL sir will teach maths, then Tarnath will get 90% plus marks in JEE maths.
लेट्स से, है ना, if RGL sir will teach maths then Tarnath will get 90% plus marks in JEE maths, ठीक है। तो ये क्या हो गया मेरा if then क्या हो गया। अब कोई बोले कि राइट द कॉन्ट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट ऑफ दिस, राइट द कॉन्ट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट ऑफ दिस, तो कॉन्ट्रा पॉजिटिव होता है नेगेशन Q इंप्लाइज नेगेशन P, ठीक है। तो क्या होगा, कॉन्ट्रा पॉजिटिव होगा इफ तारनाथ do not get 90% marks in JEE maths, Tarnath do not get 90% marks in JEE maths, then हाँ सॉरी डज नॉट आएगा यार, डू नॉट की जगह डज नॉट, देन आरजीएल सर, देन क्या आएगा बेटा, आरजीएल सर बताओ क्या स्टेटमेंट लिखूं मैं, देन आरजीएल सर विल नॉट टीच हिम, टीच हिम, चमका कि नहीं चमका। कई बार आ जाता है स्टेटमेंट कि भाई कॉन्ट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट लिखो, तो कॉन्ट्रा पॉजिटिव, ठीक है, चमक रही बात। ठीक है, चलो ये बेटा बाई कंडीशनल ऑलरेडी हो चुका है, ट्रुथ टेबल इसके अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि बाई कंडीशनल की ट्रुथ टेबल क्या आएगी, ठीक है। बच्चों यहां तक बताओ कि आपने सारे पॉइंट्स नोट किए कि नहीं किए। यदि इन पॉइंट्स को नोट कर लिया है तो कुछ क्वेश्चंस का की शुरुआत की जाए, कुछ क्वेश्चन को समझा जाए कि कैसे क्वेश्चन यहाँ पर अलजेब्रा के ऊपर या कंडीशनल या बाई कंडीशनल के ऊपर कुछ मिक्स क्वेश्चन किए जाएं कि भाई कैसे क्वेश्चन यहाँ पे फ्रेम होते हैं, ताकि उन क्वेश्चन को करना सीख लेंगे तो लगभग हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है ये मैथमेटिकल रीजनिंग। चलो तो बच्चों पहला स्टेटमेंट आपके सामने है, P और नेगेशन P एंड Q इज ए टोटोलॉजी। चलो ये प्रूव करके बताइए क्या होगा, टोटोलॉजी होगा कि नहीं होगा। बताओ आगे पहला कैसे किया बच्चों, बताओ मेरे को। मैं आपको इस क्वेश्चन का अभी ब्रह्मास्त्र भी बताने वाला हूँ, ब्रह्मास्त्र बता दूं, आज ही ब्रह्मास्त्र बता दूं, बहुत सारे बच्चे को वेट कर रहे होंगे ब्रह्मास्त्र। शुड आई रिवील दैट ब्रह्मास्त्र टुडे।
कैसे किया आपने? चलो पहले मुझे बताओ आप लोगों ने कैसे किया पहला क्वेश्चन। एनीवन, यू कैन शेयर योर सॉल्यूशन इन आवर प्रीमियम व्हाट्सएप ग्रुप। किसको डिस्ट्रीब्यूट किया आपने? पी और नेगेशन पी और नेगेशन क्यू। मैं ऐसा लिख सकता हूं, यूजिंग विच लॉ? डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ ये कहता है, पहले मैं एक मेथड बता रहा हूं, मेथड वन। दोनों नोटेशन सेम है, कोई किसी के साथ भी क्लब हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है, सब घर वाले ही है। पी और नेगेशन पी क्या होता है? टोटोलॉजी। टोटोलॉजी का किसी के साथ भी और करोगे तो क्या आएगा? टोटोलॉजी ही आएगा। खत्म, क्वेश्चन खत्म, जम गया अंदर, पैसा हजम। ठीक है, कुछ लोग क्या करते हैं, ट्रुथ टेबल बनाते हैं, पी की क्यू की, मेथड टू। किसी को कोई डाउट है तो भाई बिंदास बोलो, घबराने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, शर्माने की कोई भी आवश्यकता नहीं है ना। जरा सा भी 1% भी दी डाउट है तो कोई तकलीफ नहीं है, पढ़ोगे तो जेई में सिलेक्शन आपका होगा। एक आधा मिठाई का डब्बा भेज दोगे सिलेक्शन के बाद तो खुश हो जाएंगे, कुरियर करा देना। नहीं भेजोगे तो भी चल जाएगा, है ना, लेकिन सिलेक्शन इंपॉर्टेंट है। तार रसगुल्ले की तरह तो करना मत, उसके रसगुल्ले अभी तक आए नहीं है। 2 साल पहले एक बच्चा पिज्जा भेज रहा था, उसका पिज्जा अभी तक नहीं आया है ना, तो ऐसे बच्चे तो बनना मत। पी और क्यू, तो टी 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 एफ, तो पी और नेगेशन ऑफ पी और क्यू। देख ले, किसी को डाउट है तो पूछ लो भाई। भाई ये टी, ये एफ, तो ये टी, ये टी, ये एफ, तो ये टी, ये एफ, ये क्या गड़बड़ हो गई? ये क्या गड़बड़ हो गई? ये मैंने गलत लिख दिया क्या? ये एफ आएगा ना यार, ये भी एफ आएगा, है ना। तो ये एफ, ये टी, ये टी, ये एफ, ये टी, ये टी, यही आ रहा है क्या? टोटोलॉजी आ गया। चमका कि नहीं चमका? भाई बताओ मेरे को यार, ये बात क्लियर हो रही कि नहीं हो रही? हमारे दिमाग के अंदर ये बातें जा रही नहीं जा रही? हाउ मेनी ऑफ यू हैव अप्लाइड मेथड वन? टाइप योर मेथड, आइदर टाइप मेथड वन और टाइप मेथड टू, or if you have not applied any one of these method, then type method 3. मैं क्या कहता हूं कि ये मेरा एक सेट है, यूनिवर्सल सेट। पी स्टेटमेंट एक सेट को डिनोट करता है, क्यू स्टेटमेंट भी एक सेट को डिनोट करता है। ये दो सेट है, तो सेट थ्योरी नहीं होती, सेट ए एंड सेट बी। ठीक है, चलो कुछ लोग थॉट प्रोसेस को डेवलप करो इस मेथड 3 से, तब तक मैं मेथड 1 को री एक्सप्लेन कर देता हूं। बेटा मेथड 1 के अंदर हमने क्या किया है, ये जो नेगेशन का साइन था ना, नेगेशन का साइन, पी एंड नेगेशन क्यू, है ना, पी एंड नेगेशन क्यू, पहले डी मॉर्गन्स लॉ लगाया है, तो डी मॉर्गन्स लॉ अंदर जाएगा तो ये बन गया। अब दोनों जगह नोटेशन सेम है तो हम कहीं पर भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, किसी को एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ से ये आ गया। अब इसका आंसर टी आता है और नेगेशन क्यू, टी का किसी के भी साथ और टी ही होता है, तो टोटोलॉजी आ गया। ठीक है, चलो बेटा देखो, मैं बात कर रहा था मेथड 3 से, ये पी है ये क्यू है, पी एंड क्यू। पी एंड क्यू का मतलब क्या होता है बच्चों? पी एंड क्यू का मतलब क्या होता है? कौन सा वाला पोर्शन? ये वाला पोर्शन, पी एंड क्यू का। तो इसका नेगेशन, इसका नेगेशन दिमाग के अंदर ही सोचते हम लोग, इसका नेगेशन मतलब इसको छोड़ करके सब कुछ।
इसको छोड़ करके सब कुछ, ये तो बहुत बड़ी बात हो गई यार। इसको छोड़ करके सब कुछ, मतलब बीच वाले को छोड़ करके सब कुछ, सब कुछ भाई, सब कुछ मतलब सब कुछ। इसको छोड़ दो और सब कुछ ले लो यार, इसको भी छोड़ दो, ये ले लो और ये भी ले लो, सब कुछ। और पी के अंदर क्या आ गया, पी के अंदर इसका और करना है पी के साथ, तो पी वाला क्या कहेगा, मैं ये भी आऊंगा और मैं ये भी आऊंगा। तो ये कंप्लीट यूनिवर्सल सेट आ गया कि नहीं आ गया, बताओ, ये कंप्लीट यूनिवर्सल सेट आ गया कि नहीं आ गया, आ गया, पूरा का पूरा आ गया ब्रह्मांड, ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड आ गया कि नहीं आ गया, यूनिवर्स आ गया कि नहीं आ गया। और जब ये पूरा का पूरा यूनिवर्स आ गया तो यूनिवर्स टोटोलॉजी होता है। और इस ऑपरेशन में यदि कुछ भी कॉमन नहीं आता तो उसको बोलते फैलेसी। कुछ नहीं आता, नील बटा सन्नाटा आता। समझ में आ रही है। मैथमेटिकल रीजनिंग के क्वेश्चन स्टैट से कैसे करेंगे बेटा, ये एक्सक्लूसिव ब्रह्मास्त्र है, ये केवल आप बच्चों को बताया है ना। अरे भाई चमका कि नहीं चमका। अब देखो, मेरे दिमाग के अंदर देखो, मैं क्वेश्चन कैसे सोल्व करता हूँ ये वाला, देखो ध्यान से देखो। ये जो सेकंड क्वेश्चन है ना, सेकंड क्वेश्चन मेरे दिमाग के अंदर देखो, मेरे दिमाग के अंदर मैं ये बना नहीं रहा, ये मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूँ कि मेरे दिमाग के अंदर क्या चल रहा है। मेरे दिमाग के अंदर एक रेक्टेंगल नजर आता है, मैं बता रहा हूँ कि मैं क्वेश्चन को कैसे सोल्व करता हूँ, ध्यान से समझना। मेरे दिमाग के अंदर एक रेक्टेंगल नजर आता है, उस रेक्टेंगल के अंदर मुझे दो सेट नजर आते हैं, ठीक है। ये विजुअलाइजेशन करना है कि अच्छा ये दो सेट है, ये पहला वाला पी का, ये दूसरा वाला क्यू का, ठीक है। फिर मेरे दिमाग के अंदर मेरे को डायरेक्ट इसका आंसर नजर आता है, पी एंड क्यू। मेरे को डायरेक्ट पी एंड क्यू नजर आता है, तो पी एंड क्यू ये वाला पोर्शन होता है, मुझे ये वाला नजर आया, अच्छा इसका आंसर तो ये वाला हुआ। और पी और क्यू का नेगेशन मुझे ये वाला नजर आता है कि भाई पी और क्यू का नेगेशन ये वाला होता है। अच्छा अच्छा, इसको ग्रीन से नहीं लिखते हैं, दूसरे कलर से करते हैं, है ना। मेरे दिमाग में बिल्कुल चीजें, थॉट प्रोसेस बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। और जब थॉट क्लियर होती है ना, अच्छा तो एक ये वाला और एक ये वाला, तो दोनों का एंड है, एंड मतलब इंटरसेक्शन, कुछ आएगा नहीं आएगा, कॉमन कुछ आएगा नहीं आएगा, फाई आएगा, कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, तो फैलेसी। शॉर्टकट क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा, हाउ यू विल डू सच क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ द शॉर्टकट। पैसा वसूल हुआ कि नहीं हुआ, ये बताओ मेरे को। कोई बच्चा ऐसा तो नहीं बोल रहा ना कि सर हमने आपको जितने पैसे दिए थे वो वसूल नहीं हुए अभी तक। किसी को लगता है कि वसूल नहीं हो तो रिफंड ले लेना यार, 100% सेटिस्फेक्शन की गारंटी। किसी को लग रहा हो कि नहीं सर आपको जो पैसे दिए थे वो वसूल नहीं हुए तो ले लो वापस। ठीक है। अरे बात चमक रही कि नहीं चमक रही, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। चलो आगे की बात करें। तो ये भाई, ये शॉर्टकट, ये अपना सेट्स की तरह से हम शॉर्टकट से कर सकते हैं। ये बताइए आप लोग, सेकंड क्वेश्चन को और कैसे कर सकते थे, सेकंड क्वेश्चन को हम और कैसे कर सकते थे। ट्रुथ टेबल बनाए, टेबल से तो सारे क्वेश्चन हो ही हो जाएंगे, है ना। ऐसा होगा ही नहीं कि ट्रुथ टेबल से ना हो क्वेश्चन, ठीक है। चलो चले। हाँ बेटा, मतलब अप्लाई कर सकते हो, पहले डी मॉर्गन्स देन डिस्ट्रीब्यूटिव जा सकते हैं, लेकिन हमें वैसे नहीं जाना है। जो बोर्ड वाले जो स्टूडेंट है, जैसे क्लास 11th की बोर्ड के अंदर ही चैप्टर है, मतलब स्कूल स्कूल एग्जाम के अंदर आता है, बोर्ड तो गलत वर्ड है बोलना। तो वहां पर कई बार बच्चों को ये सोल्व करना पड़ता है, तो उनको फिर प्रॉपर्टी से सोल्व करना पड़ता है, एलजेब्रा से, है ना। उनको ये शॉर्टकट नहीं चलेंगे। प्रूव दैट
इसके अंदर बेटा दो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन ये है और दूसरा क्वेश्चन ये है ना, कंफ्यूज मत हो जाना। दिस इज नाइदर ए टोटोलॉजी नॉर ए फेलेसी। चलो हो जाओ शुरू, जल्दी से आंसर दे दो फटाफट से। अरे भगवान, चमक रहा है कि नहीं चमक रहा? बताइए। पी क्यू टी 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 एफ एफ टी एफ एफ। पी और क्यू, सॉरी पी एंड क्यू है, तो टी एफ एफ एफ। पी एंड क्यू मतलब कॉमन वाला पार्ट। क्या कॉमन वाला पार्ट बाहर वाले को इंप्लाइज कर सकता है क्या? पी के बाहर वाले को नहीं। पी एंड क्यू बाय इंप्लाइज नेगेशन पी। ये टी ये फॉल्स तो फॉल्स, ये एफ तो ट्रू, ये फॉल्स ये ट्रू तो ये फॉल्स, ये एफ ये ट्रू तो ये फॉल्स। तो ये तो ना तो ऑलवेज टोटोलॉजी है ना ये ऑलवेज फैलेसी है। तो शॉर्टकट क्या कहता है कि इंटरनल पार्ट ये है, ठीक है। तो यहां पर यदि बाय इंप्लाइज का नोटेशन है तो उसको अपन ऐसे जा सकते हैं डायरेक्टली टेबल से। चलो दूसरा वाला बताइए। पी बाय इंप्लाइज क्यू इज इक्वल टू विच वन? पी बाय इंप्लाइज क्यू जो था वो इसके इक्वलेंट तो था यार। पी इंप्लाइज क्यू एंड क्यू इंप्लाइज पी, और पी इंप्लाइज क्यू जो था वो था नेगेशन पी और क्यू, यही था क्या? एंड नेगेशन क्यू और पी। चेक करो एक बार। याद करो ये लिखवाए थे आपको मैंने। तो ये ऑप्शन थ्री नजर आ रहा है क्या? ऑप्शन थ्री नहीं, यहां पर एंड है और यहां और है, इसलिए गलत हो गया। तो सेकंड वाले को देख ले एक बार, सेकंड वाले को, सेकंड वाला थोड़ा सा लग रहा है। पी एंड क्यू और, यहां देखो बेटा, नेगेशन पी और क्यू ये है। तो इसकी ट्रुथ टेबल बनाओगे और P बाई इंप्लाइज Q की ट्रुथ टेबल बनाओगे तो वो दोनों सेम आ रही है। इसकी ट्रुथ टेबल ओवरऑल और P बाई इंप्लाइज Q की, तो आंसर आपका सेकेंड ऑप्शन आएगा। नोट कर लीजिए।
डन। ट्रुथ टेबल से हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। चलो बेटा एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन है दोनों, जल्दी से कीजिए, ये दोनों आज के सेशन के लास्ट क्वेश्चन है। एलजेब्रा से प्रूव करो, चलो एलजेब्रा से P और Q एंड नेगेशन P। एक तो अपन क्या कर सकते हैं, इनको वेन डायग्राम से प्रूव कर सकते हैं, दूसरा ट्रूथ टेबल से प्रूव कर सकते हैं। दोनों के वेन डायग्राम सेम आने चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के। यहाँ पे बच्चों क्या होगा, आप इसको यूजिंग कम्यूटेटिव लॉ ऐसा ले सकते हो, यूजिंग कम्यूटेटिव लॉ। कौन सा लॉ यूज में लिया, कम्यूटेटिव लॉ, है ना। अब इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो, नेगेशन P एंड P और negation P and Q using which law, distributive। This is negation P and P, fallacy। negation P and P is fallacy, और negation P and Q fallacy का किसी के साथ भी और itself idempotent लो, यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट लो और यहाँ पे idempotent लो, हो गया प्रूफ आसानी से। चलो सेकेंड वाला ट्राई करो, ये फर्स्ट वाला मैंने करके बता दिया है, हाउ यू विल यूज यूजिंग द एल्जेब्रा। वहां पर आपको सारे लॉज लिखने होते हैं कि कौन सा लॉ आपने यूज में लिया है। चलो जल्दी से बताइए सेकेंड वाला। श्रुति फोटोज देखो सारी। सेकेंड वाले में क्या करेंगे बेटा, इस नेगेशन को अंदर ले जाऊंगा पहले मैं। देखो आप यदि इसको वेन डायग्राम से करोगे तो बहुत जल्दी सोल्व हो जाएगा। वेन डायग्राम से P और Q, P और Q मतलब अंदर का, P और Q मतलब दोनों के अंदर का पूरा, उसका नेगेशन मतलब बाहर वाला, नेगेशन P मतलब P के बाहर और Q के अंदर मतलब ये वाला, बाहर वाले का इसके साथ एंड कुछ नहीं आया, फॉल्स। ठीक है, तो जब यदि आपको क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव हो तो अपन को वेन डायग्राम से करना है, लेकिन एल्जेब्रा करना है तो एल्जेब्रा के लिए क्या करूं बताओ। सबसे पहला ऑपरेशन बताओ एल्जेब्रा के लिए क्या किया जाए, व्हाट विल बी द फर्स्ट ऑपरेशन हियर। एल्जेब्रा के लिए सबसे पहला ऑपरेशन डी मॉर्गन, यहां पर डी मॉर्गन लगाओ, नेगेशन P एंड नेगेशन Q एंड नेगेशन P एंड Q। अब क्या करें, इस पूरे को एक स्टेटमेंट मानो आप, इस नेगेशन P को इसके साथ ले आओ, है ना, नेगेशन P एंड नेगेशन Q एंड नेगेशन P एंड Q एसोसिएटिव। अब नेगेशन P एंड नेगेशन P, वो तो बात ही की यार, दिस इज नेगेशन P एंड नेगेशन Q एंड Q, दिस इज नेगेशन P एंड negation Q and Q, this is fallacy। negation P and F या C एंड करोगे किसी के साथ भी तो fallacy। इस प्रकार से अपन आंसर निकाल सकते हैं। तो बच्चों ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ कि हाउ वी कैन सिंप्लीफाई दीज एक्सप्रेशंस यूजिंग द लॉज ऑफ एल्जेब्रा। ठीक है,
तो बच्चों यहाँ से हमें ये बातें क्लियर हुई होंगी कि हाउ वी कैन सिंप्लीफाई दीज एक्सप्रेशंस कनेक्टिव्स विद द हेल्प ऑफ द अलजेब्रा। इसके बाद बच्चों जो नेक्स्ट सेशन होगा हमारा, उसके अंदर हम कुछ और बातें करेंगे, जिसमें हम नेगेशन लिखना सीखेंगे कंपाउंड स्टेटमेंट के। वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा।